अस्सलाम वालेकुम। हमला विद ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश। आप लोगों का लेसन है लेसन नंबर 16 लेटर्स। पीछे आपने जो लेसन पढ़ा है वो मेमोरेंडम के बारे में था, मेमोरेंडा जो था आपका। और अब जो है आपको लेटर्स और मेमोरेंडम में कुछ डिफरेंस बताए जाएंगे, लेटर की टाइप्स और ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट की जाएंगी आपके लिए, ताकि थोड़ी सी आसानी हो आप लोगों के लिए। लेटर्स, business letters are formal letters used for business to business, business to client or client to business correspondence, corporate कहने लगी थी, correspondence। ये आपका क्विज है, वो बाकायदा पूछ लेते होते हैं कि जो बिजनेस लेटर्स हैं वो आप लोग यूज़ किस किस के लिए करते हैं। तो बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस टू क्लाइंट भी हो सकता है, और क्लाइंट टू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो सकता है। और बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वो फॉर्मल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल मैंने आप लोगों को बताया था, इनफॉर्मल आप लोग सोचे बगैर बोल सकते हैं, लेकिन फॉर्मल जो भी चीज़ होगी उसमें आपने सोचना है, बाकायदा उसको मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और उसके बाद उस पर एक्ट अपॉन करना है। There are number of elements to a business letter. Letters are used to communicate outside your organization. बहुत ज़्यादा important आपका MCQs है कि जो लेटर होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं कि आपने outside the organization, जो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक बनी हुई है, एक कंपनी बनी हुई है, एक वो क्या कहते होते हैं, फर्म बनी हुई है। इकोनॉमिक्स में मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा था। आपने उस फर्म से अलग जो लोगों से बात करनी है, जाहिर बात है आप लेटर्स को यूज़ करेंगे और लेटर लिखकर उनके साथ बातचीत करेंगे। वेयर एज द मेमोरेंडम इज़ द प्राइमरी व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपका फिर से क्विज है। आप जो मेमोरेंडम है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपने जब बात करनी होती है, आपको मैंने पीछे बताया था, एग्जांपल दी थी प्रिंसिपल की, कि प्रिंसिपल ने अगर अपने को टीचर्स जो उनके पास अवेलेबल हैं उनको भाई ये बताना है कि फाइनल पेपर उन्होंने एग्जामिनेशन लेने हैं और आप लोगों ने पेपर्स टीचर ने तैयार करने हैं, तो वो एक मेमोरेंडम के तौर पर सब अपना जो भी बातचीत होगी उसको एक चीज़ पर लिखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर एक्ट अपॉन करवाएंगे। तो मेमोरेंडम जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत करने के लिए यूज़ होता है, और लेटर्स जो है वो आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन आपने बातचीत करनी हो तब आप लोग लिखते हैं और इस्तेमाल करते हैं लेटर को लिखते हुए। लेटर्स आर ऑफन यूज टू कम्युनिकेट टू इंडिविजुअल्स आउटसाइड इट। वही बात है कि आपने एक इंसान से बात करनी है तब भी आप लेटर लिखोगे, बहुत से लोगों को बात करनी है तब भी आपने लेटर ही इस्तेमाल करना है लिखकर और उनसे बात करनी है। टाइप्स ऑफ लेटर में देख लें, फिर से आपका क्विज है कि जॉब एप्लीकेशन लेटर भी आप लोगों का लेटर है। ये टाइप्स ऑफ लेटर में आप लोग देख लें, सब में लेटर ही वर्ड यूज़ हो रहा है। 5 जो हैं, एक्सेप्टेंस लेटर है, ट्रांसमिटर लेटर है, इंक्वायरी लेटर है और टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेटर है। इसके अलावा ये देख लें, फर्स्ट में आ गया लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये पूछ लेते होते हैं, वही बात है कि आपके क्विज जो हैं मैंने तकरीबन देखे हैं जो वो यही होते हैं कि आपको क्या देते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर आर दिस एक्सेप्ट। तो 3 जो है टाइप्स ऑफ लेटर आपको दे देते हैं, एक जो है कुछ और दे देते हैं और आपने उसी को आंसर करना होता है। नेक्स्ट है आप लोगों का फॉर्मेट ऑफ लेटर। लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? इन योर ऑर्गेनाइजेशन if your organization has a specific style for a business letters, follow that format। अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं उसमें कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल है, आप जब भी बिजनेस लेटर लिखोगे तो आपने ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करना है, उन्होंने पहले से बता दिया तब तो आपने वही फॉर्मेट यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको नहीं उन्होंने कोई स्पेसिफिकली स्टाइल दिया हुआ, फॉर्मेट दिया हुआ, तो आपने जो अभी हम आप लोगों को बताएंगे वो यूज़ करना है। बिजनेस लेटर्स आर कॉमनली ईदर फुल बुक फॉर्मेटेड। बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वो एक बाकायदा जिस तरह के फुल बुक आप लोगों के पास अवेलेबल होती है, आपकी जो आम बुक्स होती हैं, इस तरह के भी आप लेटर लिख सकते हैं विद एवरी लाइन स्टार्टिंग एट द लेफ्ट मार्जिन। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होगी? लेफ्ट मार्जिन से होगी। ये आपका फिर से क्विज है। फुल बुक नहीं था, सॉरी, फुल ब्लॉक फॉर्मेटेड है, एक ब्लॉक के फॉर्म में होगा, बुक नहीं था, सॉरी। अच्छा जी, एंड यूजुअली अ बिजनेस लेटर
हेड एट द टॉप ऑफ द पेज। और जिसने बिजनेस लिखा, जिसको आपने बिजनेस लिखना, लेटर लिखना है, उसका नाम आपने टॉप पेज पे लिखना है। और मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेटेड विद द हेडिंग एंड द क्लोजिंग अलाइंड एट द सेंटर ऑफ द पेज। ये सारा आपका क्विज है, आपने इसको एज इट इज़ याद करना है, और याद नहीं करना तो एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, जहन में बिठा लीजिएगा, याद कर लेंगे तो बेहतर है। एलिमेंट्स ऑफ लेटर, ये भी वही चीज़ है, वो क्या कहते होते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स ऑफ लेटर हैं एक के अलावा, तो वो आपने उसको चूज़ करना होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ लेटर्स जो हैं 2, 4, 6, 7 हैं। हेडिंग, डेट, रेसिपिएंट्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग एंड एंड नोटेशन। अब इसमें हेडिंग क्या होती है, जब हम लोगों ने किसी को लेटर लिखना होता है, उसका इंक्लूड ओनली द डेट 2 लाइन्स बिलो द बॉटम ऑफ द लेटर हेड। ठीक है, आप अपना जो माइंड है वो ले जाए, आपने जो सिंपल लेटर आप सारी लाइफ आपको इंग्लिश में टीचर्स करवाती रही हैं, तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, और नीचे लास्ट पे डेट होती थी। वही चीज़ आपकी ये हेडिंग के तौर पर आ रही है, और रेसिपिएंट एड्रेस के नाम से आ रही है। तो स्पेल आउट द नेम ऑफ द मंथ। जब भी हम लोग मंथ का नाम लिखते हैं तो आपको याद होगा कि हम लोग उसकी स्पेलिंग लिखते हैं। ये नहीं कहते कि 2 डैश आपकी 5-2020। जो 5 है वो आपका मंथ है। मंथ को आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, ठीक है ना, फरवरी नहीं था, फरवरी, इस तरह स्पेलिंग में लिखने हैं, 1, 2, 3 काउंटिंग में नहीं लिखने हैं। ये आपका क्विज है। रेसिपिएंट एड्रेस में 2 to 4 लाइन्स बिलो द डेट, आपने डेट के नीचे प्लेस द फॉलोइंग आइटम्स। जब हम लोग कहते होते हैं कि रेसिपिएंट टाइटल मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर या सर, ठीक है, एंड फुल नेम साथ हम लोग लगा देते हैं। अगर प्रिंसिपल हैं या उनको लेटर लिखना है तो डियर सर कर देते हैं, ये चीज़ें। और ये देख लीजिएगा आप, इफ़ द रेसिपिएंट डज नॉट हैव अ टाइटल एंड यू आर अनश्योर ऑफ हिज और हर जेंडर, ओमिट द टाइटल। अगर तो आपको नहीं पता कि आपका जो लेटर रिसीव करेगा उनका जेंडर क्या है, वो लड़की है या लड़का है, तो आप उस जो टाइटल को आपने ओमिट कर देना, टाइटल लिखना ही नहीं है, उनका नाम नहीं लिखना। मिस्टर या मिसेस आप सिंपल लिख सकते हैं, ये सर लिख सकते हैं, नाम नहीं लिखना। You need to include the following: the recipient's job title if appropriate। अगर तो आपको उसका पता है कि वो उनका जिसने लेटर आपका रिसीव करना है उसकी जॉब टाइटल क्या है, वो आप मेंशन कर दें। नेम ऑफ द कंपनी और इंस्टीट्यूट इफ़ अप्रोप्रिएट। अगर तो आपको लगता है कि आप लेटर में वो उनकी कंपनी या इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हो और वो प्रेफरेबल भी है, आपको पता है कि उनके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, तब तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ उसको भी आपने नहीं लिखना। फुल एड्रेस भी आप लोग तभी लिख सकते हैं जब आपको पता होगा फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट एज फॉर द एड्रेस इन द हेडिंग। वही फॉर्मेट है, लेकिन सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको अप्रोप्रिएट चीज़ पता है, एक फाइनल टच उसका पता है, उनका फाइनल एड्रेस पता है, या उनका फाइनल जो है कंपनी या इंस्टीट्यूट का नाम पता है, या उनकी जॉब टाइटल पता है कि वो उधर मैनेजर हैं या कोवर्कर हैं, तब आप उसको मेंशन करेंगे। अदरवाइज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। द रेसिपिएंट्स एड्रेस इज़ ऑलवेज अलाइंड ऑन दी लेफ्ट मार्जिन। ये आपका आ गया क्विज। येलो हेडिंग में क्विज है। और सैल्यूटेशन मोस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है, जब हम लोग डियर साथ वर्ड लगा देते हैं तो वो सैल्यूटेशन हो जाता है। और प्लेस द सैल्यूटेशन 2 लाइन्स बिलो द रेसिपिएंट एड्रेस। हम लोगों ने जो सैल्यूटेशन लिखना होता है वो रेसिपिएंट एड्रेस के बिलो लिखना होता है, नीचे लिखना होता है। और सैल्यूटेशन बिगिन विद वर्ड डियर, कंटिन्यूज विद द रेसिपिएंट टाइटल एंड लास्ट नेम। मतलब हम लोग डियर सर लिख देते हैं, या डियर आगे उनका नाम अगर मेंशन करना है तो आप वो लिख दें, लेकिन साथ में आपका एंड विद अ कॉलन, और आपका जो एंड होता है डियर सर के बाद जो हम लोग लगाते हैं वो कॉलन कहलाता है। और ये है आपका क्विज। बॉडी में हम लोग क्या लिखते थे, जाहिर बात है जिस टॉपिक पे हम लोगों ने उनसे बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, वो हमारा बॉडी लेटर का हो जाता है। स्टार्ट द लेटर 2 लाइन्स आफ्टर द सैल्यूटेशन। आपने 2 लाइन्स के बाद जो है सैल्यूटेशन के बाद अपना बॉडी जो है फॉर्मेट स्टार्ट करना है लेटर का। बॉडी पैराग्राफ शुड बी सिंगल स्पेस
विद अ डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स। ठीक है, ये आपका है बॉडी के लिहाज से। और इंडेंटिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ इज एक्सेप्टेबल बट इज मोर इनफॉर्मल देन द अनइंटेंडेड स्टाइल। नेक्स्ट आप लोगों का क्लोजिंग पैराग्राफ। जाहिर बात है जब आपने बात उनसे कर लिया तो आपको याद होगा सिंपल, अगर हम लोग अपने स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल के एप्लीकेशन लेटर, उसके बाद हम लोग क्या कहते थे कि सलाम टू ऑल या सलाम टू अंकल आंट, अगर किसी आंटी या अंकल को लेटर लिख रहे हो, सलाम टू ब्रदर एंड सिस्टर, तो वो जो है आपका क्लोजिंग पैराग्राफ होता है। मतलब आप एंड कर रहे हो अपनी जो भी बात है, और उसमें अगर आप अब बिजनेस के तौर पे लिख रहे हो तो उसमें आपने कंक्लूजन उनको देना है, या आप जिस बात पर बहस कर रहे थे उनके साथ उनको क्या प्रॉफिट होगा, उस बात जो आप कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपने लेटर लिखा है, उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा या उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, वो आपने क्लोजिंग पैराग्राफ लिखना होता है। साथ ही साथ देख लें, राइट अ कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग पैराग्राफ 2 लाइन्स बिलो द फाइनल बॉडी पैराग्राफ। हमने बॉडी पैराग्राफ के बाद जो है क्लोजिंग पैराग्राफ फ्रेज लिखनी होती है। पैराग्राफ भी और फ्रेज जो है, फ्रेज यूअर सिंसियरली जो लिखते होते थे लास्ट में, वो चीज़ आ जाती है। यूअर्स ट्रूली, सिंसियरली यूअर्स और कॉमन एंडिंग फॉर प्रोफेशनल लेटर्स। और कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड द कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग विद अ कॉमा। आपने अगर तो वो यूअर्स सिंसियरली लिखना है तो आपका यूअर्स का भी वाई कैपिटल होता है और सिंसियरली का भी कैपिटल वर्ड होता है, लास्ट में हम लोग कॉमा लगा देते हैं। ये आपका फिर से क्विज है। एंड नोटेशन पे हम लोगों ने क्या करना होता है, एट द बॉटम ऑफ द लास्ट पेज ऑफ द बिजनेस लेटर एंड नोटेशन में शो हु टाइप्ड द लेटर। जाहिर बात है आपने अपना भी बताना है कि आप कौन हो जिसने उनको लेटर लिखा है, जिसने उनको इस टॉपिक पर बात की है और जिसने उनको कुछ सजेशन दी है। तो एंड नोटेशन आपकी फाइनल अपना जो है नेम होता है। वेदर एनी मटेरियल इज एनक्लोज्ड विद द लेटर एंड हु रिसीविंग अ कॉपी ऑफ द लेटर। ये एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया आपको, इसको देख लीजिएगा। ये देख लें, सैल्यूटेशन भी उन्होंने लिख दिया है। ये आपका सारा जो है उनका एड्रेस जिनको आपने बात करनी है। ठीक है, टेम्पलेट ऑफ अ बिजनेस लेटर, एक सिंपल आपको उन्होंने रिटन फॉर्म में एक एप्लीकेशन का सैंपल दे दिया। बॉडी ऑफ अ बिजनेस लेटर, कीप योर लेटर सिंपल एंड फोकस्ड। आपका जो लेटर है, लेटर क्या, आप अपनी आम लाइफ भी देख लो, आप अगर अपनी फोकस रखते हो, अपना फोकस रखे हो अपने एक एम पे, तो आप अपने एम को अचीव करने में कामयाब होते हैं। सिंपल में आप लोगों को कहती हूँ, स्टार्ट में जब हम लोग छोटे होते थे कहते होते थे आपने क्या बनना है जी, मैंने डॉक्टर बनना है, तो मैंने जी पायलट बनना है, मैंने आर्मी में जाना है, मैंने एयरफोर्स में जाना है। तो उसके बाद जो हमारा फोकस होता था वो क्या होता था कि हम लोग उस गोल को अचीव करें, उस एम को अचीव करें। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर आपने बात शुरू की है, आप लेटर लिख रहे हो, तो आपका मकसद है कि आप उस लेटर में जो भी पॉइंट इशू जो है वो क्रिएट कर रहे हो या खड़ा कर रहे हो, उस पर आपने पूरा उतरना है और क्लियरली लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर बिजनेस लेटर शुड प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू व्हाई यू आर राइटिंग। फर्स्ट पैराग्राफ में यही होता है कि आप क्यों दूसरे को लेटर लिख रहे हो, और उसमें आपने इंट्रोडक्शन देना होता है कि आपका मेन पॉइंट क्या है, आप किस वजह से लेटर लिख रहे हो और उनको क्या बताना चाह रहे हैं। देन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल अबाउट योर रिक्वेस्ट। आपने जो भी बात करनी है उसके लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है ताकि आपकी बात अच्छे से उनको समझ आ जाए। फाइनल पैराग्राफ क्या होता है, शुड रिट्रीट द रीज़न यू आर राइटिंग एंड थैंक द रीडर फॉर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट। फाइनल जो है पैराग्राफ, उसमें आपने क्या करना था, उनको रीज़न्स देने होते हैं कि उनके लिए ये चीज़ जो है आपने बात जो शुरू की है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और वो अगर इस बात को अपनाते हैं, आपकी बात के पीछे चलते हैं, तो उनको क्या फ़ायदा होगा। और उनका थैंक भी हम लोग करते हैं कि उन्होंने आपका लेटर लिखा हुआ पढ़ा, आपके लिए टाइम निकाला। सिंगल स्पेस योर लेटर एंड जस्टिफाई योर लेटर टू द लेफ्ट।
आपका जो लेटर है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, और लीव अ ब्लैंक लाइन बिटवीन ईच पैराग्राफ। ये आपका क्विज़ है कि आपने ब्लैंक लाइन एक छोड़नी होती है हर पैराग्राफ में। अगर आपने 3 पैराग्राफ हैं तो एक पैराग्राफ जब लिख लिया उसमें एक लाइन छोड़ेंगे आप, फिर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, और सेकंड पैराग्राफ जब एंड हो गया एक लाइन छोड़ने के बाद थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो आप लोगों को मैंने बता दिया, रेस्पेक्टफुली योर्स या योर्स रेस्पेक्टफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हैं। सिग्नेचर आप आम जैसे लिखते हैं, आपने अपना सिग्नेचर करने हैं कि हमने लेटर बाकायदा लिखा, ये हमारे सिग्नेचर आपके पास मौजूद हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर्स हैं। अब लेटर्स तो काफ़ी टाइप के थे, मैंने आपको ऊपर बताए हैं, 5 से 7 लेटर्स के टाइप थी। तो अब आगे जॉब एप्लीकेशन लेटर। आपने जब एप्लीकेशन लिखनी हो किसी जॉब के लिए तो वो कैसे लिखते हैं, उनका फॉर्मेट क्या है वो देख लें। वाइल राइटिंग अ जॉब एप्लीकेशन लेटर, आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, समराइज योर क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब एंड रेफर टू एन एनक्लोज रिज्यूम एंड रिक्वेस्ट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस, यूजुअली एन इंटरव्यू। जब आपने एक लेटर एप्लीकेशन के तौर पे जॉब एप्लीकेशन लिखनी है तो उसमें क्या होता है, आपने अपनी सारी जो है स्पेसिफिकेशन देनी होती है। आप एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, आपने अगर उनकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट करनी है, नौकरी करनी है तो किस बिना पर करनी है और क्यों करनी है, और साथ साथ आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन भी उनको प्रोवाइड करनी होती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन इतनी है, और वो आपको देखते हैं, फिर वो जज करते हैं कि आया आप उनकी कंपनी, उनके स्कूल, उनकी ऑर्गेनाइजेशन फर्म के लिए कैपेबल है या नहीं। और लास्ट स्टेप जो होता है, फाइनल स्टेप, वो क्या होता है कि अगर उनको आप फेवरेबल लगते हो उनकी फर्म के लिए तो उन्होंने आपको आपके लेटर जो है आपने लिखा हुआ जॉब एप्लीकेशन, उसको पढ़ने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये तो कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों को भी पता होंगे, क्योंकि अब हम छोटे नहीं रहे। जब भी हमने कोई जॉब करनी है या जो जहाँ पर भी जॉब करनी है वहाँ पर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना होता है, और उनको अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन या हमारी जो एक्सपीरियंस है वो सारा प्रोवाइड करना होता है। और उसके बाद अगर उनको हमारी क्वालिफ़िकेशन और हमारा एक्सपीरियंस पसंद आता है तब हमें वो कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। एप्लीकेशन लेटर जो है आर यूजली जस्ट 1 पेज एंड कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। अब ये देख लें कि लेटर्स जो है वो उन्होंने कहा था ब्लॉक के लिहाज से हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन एप्लीकेशन लेटर जो है, जॉब एप्लीकेशन लेटर, वो एक ही पेज का होगा, लेकिन उसके सेक्शन 3 होंगे। एक फ्रंट मैटर होगा, एक बॉडी होगा और एक एंड मैटर होगा। फ्रंट मैटर में देख लें क्या कह रहे हैं, स्टेट दैट यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्पेसिफिक जॉब टाइटल और फील्ड। ठीक है, आपने फ्रंट मैटर में उनको ये बताना है कि आप स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और किसी जॉब के लिए आप ना कैपेबल हैं और ना आप करना चाह रहे हैं। आल्सो मेंशन द पर्सन हु रेफर्ड यू आर टोल्ड यू अबाउट द जॉब। साथ साथ आपने मेंशन करना है, क्या पता जिसने आपको बताया हो कि हाँ जी फ़लाँ स्कूल में फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उनका कोई अच्छा खासा उनके साथ रिलेशन हो, तो रेफरेंस देने से आजकल आप लोगों को भी पता है सिफारिश जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो ये जो रेफरेंस है ये सिफारिश के तौर पे ही काम आती है। तो शायद वो आपकी क्वालिफ़िकेशन भी ना देखें और आप लोगों को जॉब के लिए रख रहे हैं। आजकल चल वैसे यही रहा है, दुनिया जो है ना सारी हो गई है। अच्छा खैर, इफ़ यू लर्न ऑफ द जॉब फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट मेंशन दैट। अगर आपने किसी एडवर्टाइजमेंट, आपने न्यूज़ पेपर में पढ़ा है या जो भी है उसको मेंशन कर दें अगर किसी से आपने रेफ़र नहीं हुए। बॉडी उसकी क्या है, एक्सप्लेन स्पेसिफिकली व्हाई यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। आपने ये बताना है बॉडी में कि आप क्यों क्वालिफाइड हैं जॉब के लिए। अपनी एजुकेशन बताएं, वर्क एक्सपीरियंस बताएं, और आप जो बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं उस जॉब के रिलेटेड वो उनको बताएं, ताकि वो आपके टैलेंट को जो है पहचाने और आपको अपनी जॉब जो है आसानी से मिले। सच एज फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशेंसीज एंड लीडरशिप और
सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस। ये कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दे दी थी कि आपके इनमें ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आपको जो है बिजनेस एंड टेक्निकल जो कम्युनिकेशन है उसमें जॉब आसानी से मिल सकती है। एंड मैटर में क्या होगा, रेफर टू योर एनक्लोज रेज्यूम एंड एक्सप्रेस योर डिज़ायर फॉर एन इंटरव्यू। आपने लास्ट में ये भी बताना है कि हम जो है मुतवक्का हैं कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है वो आपको पसंद आएगा और हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्टार्टिंग व्हेन एंड वेयर यू विल बी अवेलेबल फॉर वन। और साथ साथ आपने ये भी बताना, स्टार्टिंग नहीं था सॉरी स्टेटिंग था, आपने साथ साथ ये भी बताना है कि अगर आपको वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको कांटेक्ट किस नंबर पे करना है ये भी मेंशन करना है। एक्सेप्टेंस लेटर, जाहिर बात है अगर आपका लेटर जो है वो एक्सेप्ट हो गया तब भी उन्होंने आपको लेटर लिखना है, और अगर आप रिजेक्ट हो गए तब तो आप भूल ही जाएंगे, वो आपको जो है दोबारा कोई कांटेक्ट करेंगे या आपको कोई लेटर भेजे देंगे, ये तो पक्का है ना। अगर तो एक्सेप्ट हो गया फिर तो आपके पास एक खुशी आ जाएगी, एक लेटर एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा। लेकिन जब आप इग्नोर हो चुके हैं, आपको नहीं रखा गया, आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो आपको कोई लेटर नहीं आएगा। जब लेटर नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई, तो मतलब आप रिजेक्ट हैं, आप किसी और जगह अप्लाई कर दें। एक्सेप्टेंस लेटर है लेटर्स एक्सेप्टिंग अ जॉब नॉट ओनली कन्वे इंफॉर्मेशन बट आल्सो एस्टेब्लिश अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर बात है जब आपका सारी चीज़ आपकी जॉब एप्लीकेशन लेटर पढ़ लिया गया, आप क्वालिफाई कर लिए, तो उन्होंने आपको एक लेटर भेजना है, उसमें आपके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन बन जाता है या उस पर्सन का रिलेशन बन जाता है आपके साथ जिसने आपको जॉब पर रखना है। अब रिलेशन क्या है, वो आपको थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे, जैसे आप लोगों ने मक्खन लगाया कि हाँ जी मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं आपको जो है आपकी कंपनी को सातवें आसमान पे ले जाऊँगा, तो इसी तरह उन्होंने भी आपको मक्खन लगाना है। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, acceptance letters should accurately restate the key terms of employment। उन्होंने आपको acceptance letter में आपकी जॉब भी बतानी होती है, आपकी पेमेंट भी बतानी होती है, साथ ही साथ आपकी वर्किंग आवर्स भी आपको बताने होते हैं। ये सारी जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं आपको मेंशन करके भेजी जाती हैं कि अब आप देखो कि आपने जॉब करनी है कि नहीं करनी है। फॉर्मेट, begin the first paragraph by enthusiastically accepting the job. Be sure to state the exact title of the job and the salary। अब उन्होंने जो लेटर लिखना है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब के लिए पैराग्राफ लिखना है कि हाँ जी आप जो है एक्सेप्ट कर लिए गए हैं जॉब के लिए, और उन्होंने साफ सीधी बात लिखनी है कि आपको ये जॉब की जो है आप मैनेजर सेलेक्ट किए गए हैं, आपकी इतनी सैलरी होगी। ये चीज़ें एक वाज़ेह तौर पे लिखी जाती हैं, वो नहीं है कि आपसे कोई चीज़ छुपाई जाए, और कभी ऐसा होता भी नहीं है। अगर आपसे कोई चीज़ छुपाई जाए तो हमें खुद ही डाउट हो जाता है, हम लोग बाकायदा उनसे पूछते हैं। द सेकेंड पैराग्राफ यूजुअली डिस्कस डिटेल्स अबाउट द पोजीशन स्पेशली द डेट दैट यू विल बीइंग वर्क फ्रॉम। आपने कब से स्टार्ट करना है काम, वो भी आपको सेकंड पैराग्राफ में मेंशन कर देते हैं। ये आपको एक लिंक दिया हुआ उन्होंने, एक्सेप्टेंस लेटर उन्होंने एक लिखा होगा और वहाँ पे देख लीजिएगा। ट्रांसमिटल लेटर्स हैं, और ट्रांसमिटल और कवर लेटर, ये आपका फिर से क्विज़ है, मैं ऊपर भी भूल गई थी, ये येलो जो है वो सारे आपके क्विज़ हैं। ट्रांसमिटल लेटर जो है उसका सेकंड नेम कवर लेटर है। कंपनीज अ लार्जर आइटम यूजुअली अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपके जो कवर लेटर होते हैं या ट्रांसमिटर लेटर होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे जैसे आप कह सकते हैं वो होते हैं। द ट्रांसमिटर लेटर प्रोवाइड्स द रेसिडेंट विद अ स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स इन विच टू प्लेस द लार्जर डॉक्यूमेंट एंड साइमल्टेनियसली गिव्स द सेंडर अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ हैविंग सेंट द मटेरियल। आप जब ट्रांसमिट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ पहुंचाना, तो अब वो डॉक्यूमेंट ही होंगे ना जिसमें आप अगर कोई चीज़ लेके गए हैं। सिंपल बात, ये जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होते हैं, पिज़्ज़ा तो बड़ा नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो क्या होता है आप लोगों के बाकायदा साइन लिए जाते हैं।
आप कोरियर कोई चीज़ करते हो, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पहुंचाते हो, आपसे यहाँ पे भी साइन लिए जाते हैं, आपने जिसको पहुंचाना है जब वहाँ पे पहुंच जाता है तो वहाँ से भी एक वो साइन लेते हैं, वो उनके पास परमानेंट रिकॉर्ड होता है कि हाँ जी आपने जो मटेरियल भेजा था एक जगह से दूसरी जगह वो हम लोगों ने पहुँचा दिया है। अब इसके बाद हमसे कोई भी गिला कोई भी शिकवा नहीं है और ना हमसे कोई बात किसी ने पूछनी है या करनी है। और ये आपको एक लिंक दिया हुआ ट्रांसमिटेड लेटर का, देखना हुआ तो देख लीजिएगा, नहीं देखना तो आपकी मर्ज़ी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।